साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर टॉप एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिनसे भी आए दिन क्वेश्चन बनते देखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षा से जुड़ी कार्यक्रमों के नाम जान लेते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर देख रहे हैं, नई तालीम। इसी को बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, इसी को वर्धा शिक्षा भी कहते हैं और इसी को बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हमें हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे हम पढ़े हैं नई तालीम या वर्धा शिक्षा के बारे में और पूछ दिया गया है बुनियादी शिक्षा के नाम से, तो हम अगर इन सभी के उपनाम आपस में नहीं जानेंगे तो हम उसका सही उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए इन सभी नामों को जानिए। दूसरे नंबर पर देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड एमसीक्यूज, जिसे SSA शॉर्ट में कहते हैं, याद रखिएगा। वही तीसरे नंबर पर देखेंगे मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील से रिलेटेड एमसीक्यूज, जिसे MDM शॉर्ट में कहते हैं। मिड डे मील इसका फुल फॉर्म होता है। वही चौथे नंबर पर जिला प्राथमिक कार्यक्रम से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। वही पांचवें नंबर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसे नेशनल लिटरेसी मिशन के नाम से भी जाना जाता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। वही छठवें नंबर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA से रिलेटेड भी एमसीक्यूज देखेंगे। वही समग्र शिक्षा अभियान, इनसे भी रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा या इसी को बेसिक शिक्षा या इसी को वर्धा शिक्षा के नाम से जाना जाता है, इसके प्रणेता या जनक पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के प्रणेता कौन है पूछा जाएगा, या बेसिक शिक्षा के प्रणेता कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा की योजना कब प्रस्तुत की गई? 1930, 1935, 1937, 1947। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1937, क्योंकि वर्धा सम्मेलन जो हुआ इसी से रिलेटेड, यह वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में बेसिक शिक्षा के बारे में पेश किया गया, तो इसी डेट को या इसी सन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन को बेसिक शिक्षा का शुरुआत या उसमें जो है पहल किया गया, इस नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल साक्षर बनाना, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देना, हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा देना और आत्मनिर्भर बनाना, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा देना और आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बुनियादी शिक्षा योजना वर्धा योजना का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी। जैसे कि एक प्रश्न हमने अभी देखे प्रणेता वाला, तो जब भी वर्धा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के प्रणेता कौन है, जनक कौन है पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। लेकिन आपको यदि पूछा जाता है कि वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ देखेंगे महात्मा गांधी जी ने 1937 में अपनी हरिजन पत्रिका, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है किस पत्रिका में इस योजना के बारे में विचार प्रस्तुत किए थे, तो हरिजन पत्रिका में इस शिक्षा योजना के विचार प्रस्तुत किए थे, जिसके बाद में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? पुस्तक केंद्रित शिक्षा, केवल सैद्धांतिक ज्ञान, करके सीखना, व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो इसका उत्तर है करके सीखना पर जोर दिया था, क्योंकि हस्तशिल्प कला के माध्यम से खुद करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का इसमें मुख्य संदेश दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था? तो इसमें है 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? केवल परीक्षा पास करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना, आत्मनिर्भर बनाना और अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना, केवल सरकारी नौकरी पाना। जब भी आत्मनिर्भर की बारी आएगी ऑप्शन में दिखेगा तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आप देखेंगे, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई? यह प्रश्न अभी हाल ही में बीएड का जब पेपर हुआ उसमें पूछा भी गया है, याद रखिएगा। तो प्री बीएड के लिए जो प्रश्न पूछा गया था उसमें ये आया है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है 2001-2 में, या मुख्य रूप से 2001 आएगा तो भी इसका उत्तर आप लेंगे, और ऐसे पूछा जाता है तो 2001-2 में शुरुआत हुई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लक्षित आयु वर्ग क्या है? तो अब इसमें आ जाएगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था? 82वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 93वां संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, और सन भी पूछा जाए तो 2002 में 86वां संशोधन हुआ, द्वारा अनिवार्य किया गया था। एक ऐतिहासिक संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A, तो इसी संविधान के तहत अनुच्छेद ए जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया या बना दिया गया, जो बाद में आरटी एक्ट 2009 में इसे और ज़्यादा विस्तृत रूप से उसमें जानकारी और नियम कानून उसमें बनाए गए। तो ये सबसे पहले 86वें संशोधन के तहत 2002 में ही यह अधिनियम और 21A जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? साक्षर भारत मिशन, सभी के लिए शिक्षा अभियान, प्राथमिक पाठशाला अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका उत्तर है सभी के लिए शिक्षा अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की निगरानी मॉनिटरिंग का मुख्य दायित्व किस स्तर पर होता है? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं। जमीनी स्तर पर स्कूलों के प्रभावी प्रबंधन, सामुदायिक स्वामित्व और शिक्षा की निगरानी की जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, शिक्षा समितियां और विद्यालय प्रबंधन समितियों को सौंपी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित वह कार्यक्रम जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित हैं? तो CWSN, LEHAR, लेहर, संबलन, कल्प। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए CWSN, जिसे हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए CWSN कार्यक्रम संचालित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1995, वो भी इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में की गई थी। तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है MDM योजना से, मध्याह्न भोजन योजना को पूरे देश में लागू करने से पहले सबसे पहले किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया था? जब यह योजना नहीं आई थी उससे पहले इस योजना को कब या कौन से राज्य में शुरू किया गया था? तो वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु। और ये कब शुरू किया गया था? देख सकते हैं, तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने 1960 के दशक में ही अपने मुख्यमंत्री के कामराज के कार्यकाल में स्कूलों में मुफ्त भोजन देने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
मध्याह्न भोजन योजना पीएम पोषण के अंतर्गत प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के बच्चे के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी निर्धारित है? 300 कैलोरी, 450 कैलोरी, 700 कैलोरी, 900 कैलोरी। इसका उत्तर है 1 से 5 तक के बच्चों के लिए पूछा गया है तो ये 450 कैलोरी। और वही यदि आजकल क्योंकि पहले तो प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो है चलाया गया था एमडीएम कार्यक्रम, फिर बाद में ये 6 से 8 तक के बच्चों के लिए भी चलाया गया। तो उसमें प्राथमिक स्तर 1 से 5 के लिए 450 कैलोरी और वही 12 ग्राम प्रोटीन की बात अगर प्रोटीन पूछा जाता है तो निर्धारित है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी सरकारी स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन देना किस वर्ष से अनिवार्य किया गया? तो कोर्ट के द्वारा भी इसे अनिवार्य किया गया। तो कब किया गया? तो वो है आपका 2001। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये देख सकते हैं 28 नवंबर 2001 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आदेश पारित कर सभी राज्य सरकारों को 6 महीने के भीतर स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1986, 1992, 1994, 2001। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1994। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1994 में डीपीईपी को लॉन्च किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, शॉर्ट में डीपीईपी। तो इस प्रकार ये रहा डीपीईपी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी थी? यूनेस्को, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व बैंक। इस विशाल परियोजना को चलाने के लिए मुख्य रूप से विश्व बैंक आईडीए ऋण द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा यूरोपीय संघ ईयू, यूनिसेफ और यूके के ओडीए जैसी संस्थाओं ने भी सहयोग दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? 1986, 1988, 1992, 1995। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1988। जो देखा जाए तो 1986 शिक्षा नीति के बाद जस्ट राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया, नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में साक्षरता दर को तेजी से बढ़ाना और इसे एक जन आंदोलन के रूप देना था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था? 6 से 14 वर्ष, 15 से 35 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, सभी आयु वर्ग के निरक्षर लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 से 35 वर्ष के लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इस मिशन का प्राथमिक फोकस 15 से 35 वर्ष के उत्पादक आयु वर्ग के उन वयस्कों पर था जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे। नेक्स्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत साक्षरता अभियान को गति देने के लिए जिलों में किस स्वायत्त संस्था का गठन किया गया था? जिला साक्षरता समिति, जिला प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, ग्राम शिक्षा समिति। तो इसका उत्तर है जिला साक्षरता समिति, ZSS। इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए और लोक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला साक्षरता समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष आमतौर पर जिले के कलेक्टर होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM का पुनर्गठन करके इसे किस नाम से शुरू किया गया था? देखिए 2009 में आया। इसे साक्षर भारत मिशन कहा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा साक्षर भारत मिशन भी चलाया गया था बीच में, जो 2009 में आया। ये भी पूछा जा सकता है। 8 सितंबर 2009 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को साक्षरता मिशन का नाम और स्वरूप बदलकर साक्षर भारत
कर दिया गया था, जिसमें मुख्य रूप से महिला साक्षरता दर को बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है उल्लास। साक्षरता मिशन को ही आगे बढ़ाने के लिए साक्षर भारत मिशन का ही एक बदला हुआ रूप देखा जाए तो आज वर्तमान में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम इसका फुल फॉर्म भी हम इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि आज चल रहा है NEP 2020 के तहत। ये भी इसका मतलब मुख्य उद्देश्य है 15 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए जो किसी कारणवश अपना औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें साक्षर बनाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है उल्लास। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि उल्लास का पूरा नाम क्या है। तो उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। यू का है अंडरस्टैंडिंग, एल का है लाइफ लॉन्ग, फिर सेकेंड एल का है लर्निंग, फिर ए का है ऑल, फिर एस का है सोसाइटी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये देख सकते हैं, यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिफारिशों के आधार पर 2022 से 2027 तक लागू की गई है। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसका प्राथमिक लक्ष्य 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पढ़ना लिखना और बुनियादी गणित जैसे कि जोड़ना घटाना गिनती आदि आ जाए, इस पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? 2005, 2007, 2009, 2011। तो याद रखिएगा, जैसे कि साक्षर भारत मिशन जो बाद में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को बदलकर साक्षर भारत मिशन 2009 में चलाया गया, उसी प्रकार उससे याद रख सकते हैं इसे भी 2009 में ही चलाया गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि ये क्या है। देश में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और नामांकन दर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2009 में RMSA को लॉन्च किया गया था। आइए इसके बारे में और MCQs देखते हैं और जानकारी लेते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा को लक्षित करता है? तो याद रखिएगा, इसमें उत्तर ये नहीं डालिएगा क्योंकि ये बड़े बच्चों के लिए है, 14 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। RMSA मिशन जो है 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए लाया गया। उनकी पढ़ाई जो है उस समय देखा जा रहा था कि नामांकन दर में यह पढ़ाई छोड़ देते थे, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जहां 6 से 14 वर्ष के बच्चों एक कक्षा 1 से 8 के लिए था, वही RMSA मुख्य रूप से 14 से 18 वर्ष के किशोरों यानी कक्षा 9 से 12 तक की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित था। तो याद रखिएगा, 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, और उम्र की बात करें तो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए RMSA अभियान चलाया गया। प्रश्न है RMSA का मुख्य विजन प्रत्येक निवासी स्थान से कितनी दूरी के भीतर एक माध्यमिक स्कूल सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध कराना था? 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 किलोमीटर। आइए इसके बारे में देखते हैं। इस अभियान का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना था कि सभी युवाओं को उनके घर से 5 किलोमीटर की उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 कक्षा 9वीं और 10वीं वाले के लिए 5 किलोमीटर, वहीं 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11-12 उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूर्व की किन 3 योजनाओं को आपस में समाहित किया गया? सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, रूसा, प्रौढ़ शिक्षा। वही चौथा ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल चलो अभियान, निपुण भारत। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। इसे समग्र शिक्षा के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा के किस स्तर को समाहित करता है? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, पूर्व विद्यालय से कक्षा 12वीं तक, केवल उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 11-12। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्व विद्यालय से कक्षा 12वीं तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्तमान में संशोधित समग्र शिक्षा अभियान 2.0 किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? वर्ष 2023-24 तक, वर्ष 25-26 तक, वर्ष 2028-29 तक, वर्ष 2030-31 तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2025-26 तक इसका मंजूरी दी गई है समग्र शिक्षा अभियान 2.0। आइए अब हम एक नज़र में इन सभी योजनाओं को रिवीजन के रूप में देख लेते हैं कि कब प्रारंभ हुई, क्योंकि ज़्यादातर प्रारंभ एवं तिथियों को पूछा जाता है तो हमें कन्फ्यूजन होता है, और इन सभी कार्यक्रम को देखे हैं तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो नई तालीम बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा कब प्रारंभ हुई? तो 1937 को, और सन के साथ डेट के साथ पूछा जाए तो 22-23 अक्टूबर 1937 को यह वर्धा सम्मेलन के दौरान इसका प्रारंभ हुई। वही सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो 2001 मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP प्रारंभ वर्ष है 1994, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 और समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभ वर्ष 2018 है। याद रखने की ये एक एक लाइन में देखें तो 1937 नई तालीम, ये आप देखें तो क्रमानुसार है ये। तो 1937 नई तालीम, 1988 NLM जो कि आपका नेशनल लिटरेसी मिशन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, फिर 1994 DPEP, 1995 मिड डे मील, 2001 SSA सर्व शिक्षा अभियान, 2009 RMSA, और यहीं पर आपका साक्षर भारत मिशन भी यहीं पर शुरुआत हुई थी 2009 में ही, 2018 समग्र शिक्षा अभियान। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं और कार्यक्रम। इससे रिलेटेड हमने टॉप 30 MCQ देखे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें भी हम पोल के रूप में महत्वपूर्ण MCQs का प्रैक्टिस कराते रहते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और PDF भी बहुत सारे बुक या बहुत सारे जो हम पढ़ाते हैं उसका PDF बीच बीच में डालते रहते हैं। आपको यदि PDF की भी आवश्यकता होगी या इस इमेज की, तो हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।